दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप पहले भी मीडिया में ये खबरें पढ़ते रहे हैं कि हरियाणा के सबसे बड़े नगर निगम फरीदाबाद में लगातार घोटालों की झड़ी लगी हुई है। एक घोटाला की इस खबर छपती है, उनको दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, फिर दूसरा घोटाला हो जाता है, फिर तीसरा घोटाला हो जाता है। लगातार ये ही सिलसिला चल रहा है। जो फरीदाबाद के करदाताओं का पैसा फरीदाबाद के विकास में लगना चाहिए, सड़कों में लगना चाहिए, सीवर लाइन डालने में लगना चाहिए, जो शौचालय पूरे शहर में सरकार की तरफ से बनाए गए थे, उनको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, उन्हें साफ सुथरा रखने पर लगना चाहिए, पॉल्यूशन से फरीदाबाद को मुक्त रखने के लिए ये पैसा काम आना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, या जो भी संबंधित जन समस्याएं हैं, उनके विकास पर जो पैसा लगना चाहिए वो भ्रष्ट कर्मचारियों के जेबों में जा रहा है। दोस्तों, आज फिर मीडिया में बड़ी खबरें आई हैं कि बिना काम 33 करोड़ का भुगतान। दोस्तों, नगर निगम के लिए 33 करोड़ की धनराशि बहुत बड़ी होती है और इससे कई सड़कें बनती हैं, सीवर लाइन बिछती हैं और विकास कार्य होते हैं। गर्मियों में बिजली पानी का इंतजाम होता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि ये सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर मीटिंग में इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे घोटाला शिकायतें आएंगी, जब तक उस शिकायत की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं, जब तक किसी को घोटाला कैसे कह सकते हैं। वो तो रिपोर्ट के बाद चले गए, गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। अभी शिकायतें आती है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पहले भी 200 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके बाद भी कल शायद 50 करोड़ का हुआ था, 25 करोड़ का हुआ था। इस तरीके के कई घोटाले सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले घोटालों की जांच हुई नहीं, पिछले घोटालों में सम्मिलित भ्रष्टाचार अधिकारी या संबंधित व्यक्ति या ठेकेदार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे नहीं, और फिर घोटाले पर घोटाले। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी कमज़ोर है। और संभवतः यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इस विभाग का मंत्री भी फरीदाबाद का विधायक ही है। उसके चलते हुए ये सब नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ऐसे भयंकर घोटाले हो रहे हैं, जहाँ करदाताओं का पैसा फरीदाबाद के विकास में लगना चाहिए, इस इंडस्ट्रियल टाउन के विकास में लगना चाहिए, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए लगना चाहिए, वो सारा पैसा भ्रष्टाचारी अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। अब सवाल तो ये है कि ये सिलसिला टूटेगा कब, ये ही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कई बार जांच शुरू होती है, फिर कहाँ चली जाती है, यही नहीं पता चलता। दोस्तों, आखिर कभी ना कभी तो इसका अंत होना चाहिए। जनता रोजाना अपने कामों के लिए सड़कों पर भटकती है, अधिकारियों के पीछे, मंत्रियों के पीछे, विधायक सांसदों के पीछे। लेकिन हालात ये है कि शहर की हालत सुधरने में नहीं आ रही है। बिजली की समस्या है, गर्मी आ गई है, पानी की समस्या है, सड़कों बनना तो दूर, रिपेयर तक नहीं हुई है। फरीदाबाद की सड़कें गड्ढों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस समस्या का समाधान है क्या। दोस्तों, मैंने अपने कई पत्रकार मित्रों से भी बातचीत की और कई समाज सेवियों से भी बात की। उन सब का
यही कहना था कि जब तक ये जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार हैं या अधिकारी हैं, इनको सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, इनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, इनके जो भी चल अचल संपत्ति है उसको नहीं अधिकृत किया जाएगा, उनको डर नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, क्या उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करनी चाहिए कि नहीं? उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ठेकेदारों को पुलिस पकड़कर शहरों में उनकी परेड कराए तो इन पर कुछ शायद असर पड़े। लेकिन दोस्तों, विकास की दौड़ में फरीदाबाद क्यों पिछड़ गया है? जिस नगर निगम में 200-200, 250-250 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, जिनसे सड़क बननी है, जिनसे गड्ढे भरने हैं, जिससे लोगों को पानी की आपूर्ति करनी है या बिजली की समस्या का समाधान करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, शहर को स्वच्छ रखना है, जो शौचालय बनाए गए थे जो बंद पड़े हैं, उनमें ताले लगे हैं, उनको नियमित रूप से चलाना है, उनमें व्यवस्था करनी है कि वहाँ साफ़ सफाई का इंतजाम हो, जिससे लोग उन शौचालयों का सही उपयोग कर सकें। दोस्तों, उन शौचालयों में भी लाखों करोड़ों रुपए करदाताओं के लगे थे, लेकिन आज वो शौचालय बंद पड़े हैं, ताले लगे पड़े हैं या गंदगी से बदबदा रहे हैं, उनमें कोई घुस नहीं सकता। ऐसी हालत उन शौचालयों की है। अब जनता करे तो क्या करे? अब केंद्रीय मंत्री तक भरोसा दे रहे हैं कि नहीं, इनको सज़ा मिलेगी। अरे भाई, वो 200 करोड़ वालों की, 25 करोड़ वालों की, 50 करोड़ वालों जो पकड़े गए थे, जब उनका कुछ नहीं हुआ तो आगे भी ये लगातार ऐसा ही हो रहा, चूँकि कुछ होता तो है नहीं। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर, निगम अधिकारियों पर या ठेकेदारों पर जो बिना काम किए भुगतान ले लेते हैं और निगम अधिकारी मिलकर कागजों में उसका भुगतान कर देते हैं, फाइलों में सड़क बन जाती है, फाइलों में विकास कार्य हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में फरीदाबाद तो इन्होंने फ़कीराबाद बना रखा है, जन समस्याओं का फरीदाबाद में अंबार है। तो दोस्तों, एक केंद्रीय मंत्री जांच बिठा रहा है कि मैं इनको सज़ा दिलाऊंगा, लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, यहाँ के विधायकों से पूछना चाहता हूं, यहाँ के संयुक्त आयुक्त नगर निगम से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? बिना काम की जांच किए, बिना उसकी पड़ताल किए भुगतान कैसे हो जाता है? बल्कि होना तो ये चाहिए, जिस तरीके का भ्रष्टाचार फरीदाबाद नगर निगम में है, कोई थर्ड पार्टी इसकी जांच करे जो इनके काबू में ना आए। जब तक थर्ड पार्टी जांच ना करे, किसी ठेकेदार को एक पैसे की भी भुगतान होना नहीं चाहिए। यानी जब जांच होगी और थर्ड पार्टी इसका जांच करके ओके कर देगी कि हाँ भाई वो काम हो गया है, तभी ठेकेदार को पेमेंट होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो 33 करोड़ का जो ये घोटाला हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये कोई मेरे मन मर्जी की बात नहीं है। पूरे मीडिया में, दिल्ली एनसीआर के सभी समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि बिना काम के 33 करोड़ का भुगतान नगर निगम में फिर ठेकेदार को कर दिया गया है। लेकिन जब पिछले वालों को सज़ा नहीं मिली, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उनकी चल संपत्तियों को जब्त नहीं किया गया, उनके आलीशान महलों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, तो इसीलिए और अधिकारियों और ठेकेदारों की इतनी हिम्मत हो रही है कि जब पहले वालों का ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा ही क्या हो जाएगा, सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो दोस्तों, कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, तभी फरीदाबाद के करदाताओं का पैसा
फरीदाबाद के विकास में लग सकेगा। नहीं तो फरीदाबाद तो फ़कीराबाद ही बना रहेगा। यहाँ पर जन समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। फरीदाबाद में सफाई तक की व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी अपनी सड़कों में, गलियों में अपना पैसा देकर प्राइवेट रूप से सफाई करवाते हैं। सुरक्षा की ये स्थिति है कि प्राइवेट गार्ड रखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कई RWA तो पार्कों की रखवाली जनता से पैसे उगा कर करती है, उनसे हज़ारों रुपए प्रत्येक घर से वसूले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब हमने इन जनप्रतिनिधियों को किस लिए भेजा था कि वो फरीदाबाद में भ्रष्टाचार होने दें या उसके भागीदार बने। यदि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी उसमें हिस्सेदारी है, पार्षदों की भी हिस्सेदारी है और निगमायुक्त की भी या जॉइंट कमिश्नर की भी इसमें हिस्सेदारी है। तभी तो फाइलें पास हो रही हैं, वरना बिना काम के भुगतान होना किस तरीके से भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं फरीदाबाद की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जानी चाहिए या नहीं? इन भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? इन भ्रष्टाचार संबंधित सभी भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो नगर निगम अधिकारी हों, चाहे वो भ्रष्ट ठेकेदार हों, ये सब सलाखों के पीछे होने चाहिए कि नहीं? ये सब सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।